Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, Assistant Professor, Government College Sotan। जैसा कि आपको पता है, कोरोना फेज़ की वजह से पढ़ाई की क्वालिटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। इसको देखते हुए ज्ञानदूत प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू करा, ज्ञानदूत 2 के नाम से। इसमें समस्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को समाहित करने का कोशिश करा गया और बीएससी एमएससी पर आधारित सिलेबस की डेप्थ का भी ध्यान रखा गया। साथ ही टाइम का भी ध्यान रखा गया कि 30 करीब मिनट का ये लेक्चर तैयार है। उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम आपको ये लेक्चर दे रहे हैं और उम्मीद है ये आप इसका यूज लेंगे और भविष्य में ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर इन दीज डेज। वर्तमान समय में जो टैक्सोनॉमिक लिटरेचर है उसको कैसे यूज किया जा रहा है और क्या क्या उसमें चेंजेज आ रहे हैं, जिसको हम अपना कर बॉटनी को और ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं। और पुराने टाइम में क्या सिस्टम था जिससे हम टैक्सोनॉमी लिटरेचर को यूज ले रहे थे, प्लांट आइडेंटिफिकेशन, ये इस टॉपिक का उद्देश्य है आज का। ये दोनों क्लासेज बीएससी तथा एमएससी दोनों में काम कर रहेगा। बीएससी में भी किसी न किसी लेवल पे एक जगह है, चाहे कोई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में, किसी में सेकंड में, किसी में थर्ड में। इसी क्रम में एमएससी में जो प्रीवियस फाइनल या सेमेस्टर सिस्टम है, तो 4 सेमेस्टर की अपने एमएससी है, उसमें किसी न किसी क्लास में ये होता है जिसकी डेप्थ बीएससी से ज़्यादा पढ़ी जाती है। हम लोगों ने 95 में एमएससी किया, देन स्लेट किया, नेट जेआरएफ टॉप 20% में रहे और 97 से हम कॉलेज एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, वर्तमान में यहाँ कार्य। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। बच्चों, आप इंटरनेट का ज़माना है, आपने देखा होगा इस तरह से गूगल अर्थ पर हम ये अर्थ को ऊपर से देख सकते हैं। इस तरह से ये अर्थ है हमारी, ये हमारा भारत का नक्शा कर सकते हैं या ऊपर से ज्योग्राफिक इमेज कर सकते हैं, इस तरह से है। तो एक्चुअल में ये प्लांट्स नेचर में प्रेजेंट हैं, जहाँ जिसकी कंडीशंस फेवरेबल रही वो मल्टीप्लाई हुए और डोमिनेंट वेजिटेशन की फॉर्म में बन गए। दूसरी तरह से डिस्टर्बेंस आदमी ने किया कि उन्होंने उसको कल्टीवेट किया जो उसके काम के थे और उसको रिप्लेस किया, तो कई जगह तो वो चीज़ें सर्वाइव कर पाई और कहीं जगह इन प्रोग्रेस है और कई जगह सर्वाइव नहीं कर पाई। तो इस तरह से ये प्लांट की स्थिति है। अब इसको क्यों किया गया? ये कॉमर्शियल वे में किया गया, क्योंकि जब आपको पता है कि अपनी कंट्री पर कहीं बाहरी आक्रमण हुए, तो बाद में अंग्रेज़ों का भी यहाँ शासन रहा, जिन्होंने इस पूरी कंट्री पे शासन किया। हालांकि अंग्रेज़ों का साम्राज्य विश्व के काफ़ी पार्ट में रहा, तो हम तो पर हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं कि इस पर शासन रहा और इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इस तरह की यहाँ साइंस को भी बढ़ोतरी करी और कहीं जब सर्वे वगैरह भी रखे ताकि इनका साम्राज्य आसानी से चल सके और मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन कर सके, सीधे शब्दों में कहें। बाद में हमने इसी फ्रेम को मेंटेन करते हुए उस स्टडी को काम में लिया अपनी वेलफेयर में। इस चीज़ का ध्यान रखें, उस स्टील फ्रेम को या उस फ्रेम को काम में लिया और वो ये रहा। तो हमें इतिहास भी जानना ज़रूरी है क्योंकि उसी पे भविष्य की नींव खड़ी होती है। इस तरह से हमारा ये सिलेबस है कोटा यूनिवर्सिटी की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो ये हम देखें तो सेकंड ईयर में हम टैक्सों में इसको पढ़ते हैं। एमएससी इसके अंदर लें तो इसमें भी टैक्सों का पेपर रहेगा, टैक्सों ऑफ इंग्लिश पर। इसी क्रम में और यूनिवर्सिटीज़ में भी ये होता है। इस तरह से यहाँ का सिलेबस है, यहाँ के बच्चों के हिसाब से आप देख सकते हैं। Various forms of taxonomic literature such as indexes, bibliographies, references and guides are available that help in locating the relevant scientific information about a taxonomic group or a geographical region. There are numerous kind of resources from where the correct and authentic complete identification can be retrieved. These are called taxonomic documents. These includes general taxonomic indices, floras, monographs, manuals, revisions, periodicals, etc.
In order to help a researcher to correctly, conveniently, and quickly ascertain the names of unknown plants, many of these resources are provided with key. यानी कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन कंप्लीट के लिए कई सारे टैक्सोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करे जाते हैं, जिनके नाम हम इंडेक्सेज कर सकते हैं, फ्लोरास हैं, मोनोग्राफ हैं, मैनुअल्स हैं, जो कि हम आगे अभी लेंगे. All these forms are taxonomic literature can be discussed under the following 5 things: indexes of the plant name, illustrations, bibliographies, comprehensive taxonomic work of broad scope, floras, monograph, revisions, etc. अगर हम इंडिया के रेफरेंस और इंटरनेशनल रेफरेंस में देखें तो इस तरह के हर्बेरिया यहाँ प्रेजेंट हैं, जो मेन हर्बेरिया कर रहे हैं हम. जैसे इंग्लैंड में है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों कहा जाता है, इसमें लगभग इतने स्पेसिमेन हैं. PSI का जो कैलकाटा में है, अभी फ़ोटो भी दिखाएंगे बच्चों, तो उसमें इससे ज़्यादा स्पेसी ये है, 1 लाख के समथिंग का, 10 लाख के समथिंग का, 10 लाख यानी कि 1 मिलियन के आसपास या उससे ज़्यादा जो है ये है. इसमें 60 है ये ध्यान रखें. BSI का जो कोयम्बटूर वाला है, तमिलनाडु का कर सकते हैं, नाम ध्यान होगा आपको, तो 1,90,000 से ज़्यादा स्पेसिमेन वहाँ पे है. तमिलनाडु का चेन्नई जो प्रेसिडेंसी कॉलेज हर्बेरियम कहलाता है, उसमें 10,000 से ज़्यादा है. राजस्थान में भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में हर्बेरिया है. BSI का हर्बेरिया जोधपुर के अंदर भी है. देन आता है क्वेश्चन, हर्बेरियम क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ हर्बेरियम. The herbarium is a place where the dried and mounted specimens are stored according to any recognized system of classification, and these are available for any reference. It can also be considered as the warehouse of information about the plant diversity. इस तरह से यहाँ बच्चों रखा जाता है. बहुत ही अच्छा डायग्राम है. ये सब नेट की टेक्नोलॉजी का है कि बिना जाए ही आपको यहाँ से डायग्राम दिख रहा है. ध्यान रखें, ज़माना बदल रहा है. ये देखिए BSI यूनिट्स का जो है ये हर्बेरियम इस तरह की शीट्स की फॉर्म में रखा जाता है. कई कॉलेजेस में भी, जैसे यहाँ कोटा कॉलेज में भी इस तरह के हर्बेरिया मेंटेन करते हैं. इस तरह का ध्यान रखें, लेकिन प्रॉपर वे में या जिस हिसाब से सारे वर्कर्स भी होते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, यहाँ पर है जो BSI यूनिट हम दिखा रहे हैं आपको. इस तरह से ये हर्बेरिया शीट्स हैं बच्चों, जो हर्बेरियम शीट्स आप प्रैक्टिकल में ही बनाते हैं. इस तरह की शीट, इनको पूरा प्रोसेस करके रखा जाता है ताकि बैक्टीरिया, फंगस वगैरह डिकम्पोज को नहीं कर पाए. इस तरह से यह इमेज है वहाँ की सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम. Herbarium is a collection of pressed dried plant specimens mounted on appropriate sheets, arranged according to some known system of classification, and kept in a pigeon holes of steels and wooden cupboards, usually specially prepared for this purpose. There are thousands of the plants in the universe, and it is not possible to identify them without assigning them in a definite system. This was the beginning of the systematic botany, and arrangement of the plants in definite system is one of the steps of the process. Before arranging them, it is necessary to collect the plant according to certain system. The collected plant is the plant specimen, and specimen are the primary source of the floristic study. Plant material must be carefully selected, collected, and preserved in such a way that they provide a clue for identification, later arranged according for the classification. The preserved specimen becomes permanent record for the investigations. The preserved specimen becomes a permanent record for investigation. This is the herbarium specimen. The science of creation of herbarium started back in the 16th century when Luca Ghini developed the first herbarium. Ever since then, there has been a remarkable progress both in the areas of collection of the plant specimen and the literature that have been adopted through the research work. The first botanical garden was also established in the same year. The word herbarium was originally applied not to the collection of the plants, but to a book dealing with the medicinal herbs. Therefore, around 1700 used two terms as equivalent: Hirtucisius, which are later adopted by the Linnaeans,
इम्पोर्टेंट हर्बेरिया अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट हर्बेरिया ऑफ इंडिया जो है इस तरह से है, इंडिया के केस में, जो भी पहले की स्लाइड में भी हमने बताया। देन लेते हैं बॉटनिकल म्यूजियम, द इंस्टीट्यूट दैट्स कलेक्ट, क्लासीफाई, प्रिजर्व एंड डिस्प्ले बॉटनिकल कलेक्शन and also do the scientific and educational work in the botany. In 69, there were more than 200 museums that disseminated botanical knowledge. In Great Britain, Indonesia, Norway, USA, France, and other nations, botanical museums are usually divisions of the botanical garden, natural history museums, museum of local lore, and other museums. Thus, in the Museum of Natural History in Chicago, the botanical division consists of display of the plant life and plant raw material and their use. Plant groups are preserved in biological groups that serve as the background in the zoological exhibits. Botanical gardens of world and India. The botanical garden is essentially a collection of living plant material. ध्यान रखें, botanical garden is a collection of the living plant material maintained for both pure and functional study. पब्लिक पार्क्स एंड गार्डन्स आर द सेंटर ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी। दोनों में डिफरेंस है बच्चों, बॉटनिक के हिसाब से ही इसको मेंटेन कर रहे हैं और पब्लिक लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से गार्डन मेंटेन करे जा रहे हैं। ए गुड बॉटनिकल गार्डन एक्सप्लेन्स इंपॉर्टेंस ऑफ अफॉरेस्टेशन, इवोल्यूशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, horticulture practices for a layman, and distributed guides to go around the garden to look for the plants for our liking, and also it's enable people to get interested in gardening. The role of botanical garden है तो cultivate and maintain plants of interest in scientific basis, shows vegetation of the words, maintain plants with the danger of extinction, plant germplasm collection, serve as the research center of various fields, promote educational program and research in the experimental botany and ornamental horticulture. Next लेते हैं हम flora. Flora is a work dedicated to the plant of a particular region and also usually restricted to a major segment of plant kingdom, just as vascular plants or flowering plants. There are numerous floras that account for all the vascular and seed plants. A flora provides an inventory of the plants occurring in a definite area. It is usually authenticated by citation of herbarium specimen and their location. It is non-recognized system of classification, means Bantam Hooker, Angler Penton and Hutchinson etc. अगर हम वर्ड लेवल पे देखें तो इस तरह के फ्लोराज लिखे गए हैं, जैसे बेलोन ने लिखा द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, बैंथम हुकर का जो आपने देखा ही अभी इमेज भी बताएंगे बच्चों, लाइब्रेरीज में भी होता है जेनेरा प्लांटेरम के नाम से 3 वॉल्यूम में। एंगलर पेंटल ने लिखा इस तरह से, हचिंसन ने लिखा, ब्राउन ने लिखा, हचिंसन का ये है, इस तरह से ये वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड फ्लोरा है। फ्लोरा इज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द स्पेसीज ऑफ ए गिवन एरिया, जैसे हमने बताया, और ए पर्टिकुलर रीजन, यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू ए मेजर सेगमेंट ऑफ द प्लांट किंगडम, जैसे फ्लावरिंग प्लांट हो सकता है, विद कीज है, डिस्क्रिप्शन एंड ऑफन इलस्ट्रेशन भी इसमें है, एंड बाय द यूज ऑफ विच ए स्टडी में डिटरमाइन द नेम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइल्ड प्लांट्स of the area. Flora covers a country, a section of country, state, valley, desert, region, जैसे इस तरह से कोई से भी जिस लेवल का हो, जिस तरह का कलेक्शन हो, उस तरह का फ्लोरा हम लिखते हैं। The student of taxonomy should be familiar with the flora covering with the own region, and some are important floras covering the other region also. Flora provides an inventory of the plants of an area and often considered the restricted to the vascular plants. A few important floras जो है ये इस तरह की लिस्टेड है, जैसे आपने ये नाम सुना होगा J.K. माहेश्वरी का फ्लोरा ऑफ दिल्ली इन्होंने लिखा है। एक इलस्ट्रेटेड फ्लोरा भी इनका जो काफ़ी अच्छा है, कहीं ग्रासेज आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। इसी तरह से बैंथम हुकर का हमने बताया ऐसे फ्लोरा ये बच्चों इमेज है इसकी बैंथम हुकर की लिखे फ्लोरा की, द फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाई J.D. हुकर। ऐसे इसको लाइब्रेरीज में रखा जाता है। ये इमेज देखिए बच्चे, बैंथम एंड हुकर 2 साइंटिस्ट थे। ये राजस्थान के ऊपर लिखा है द फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट बाय M.M. भंडारी,
जोधपुर के रहे हैं बच्चों ये, और इन्होंने डेजर्ट, जो इंडियन डेजर्ट है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, वहाँ जो प्लांट्स हैं उसका फ्लोरा है काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है। ये फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट। In any flora or plants are arranged according to one or another available systems, giving for each plant the complete scientific name, author, citation, references to the resource to the source of the original publication, synonymous geographical distribution within the area in question. There is no single word flora that accounts for every species on the earth. The herbarium material on which the base such as the flora does not exist is the so-called world floras, Bentham and Hooker, Engler, Prantal, for the most part. Do not treat the units below the category of the genus. ये मोनोग्राम का जहाँ तक रहा, मोनोग्राफ का वो इस तरह होता है बच्चों। देखिए आप, इन्होंने हाल में लिखा है, द मोनोग्राफ इज ए ट्रेटाइज इंक्लूडिंग ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन of a morphologic or taxonomic nature covering the group such as the families or genus. A taxonomic monograph is a comprehensive treatise representing an analysis and synthesis of existing taxonomic knowledge of a taxon, plus the result of original research of that is systematic. In other words, it is a complete an account of that can be made in a given time of any one family, tribe or genus. Nothing can be neglected which is necessary for the perfect knowledge of it. The usual subject of a taxonomic monograph is the genus of a family, all elements of treatise according to it. The taxonomic or numerical consideration as may be appropriate also considered in this type monograph. जैसे ये monograph रखा गया निम्फिया पर, तो इस पे आपको बच्चों निम्फिया से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ध्यान रखें। जहाँ तक रहा हमारा पीरियोडिकल्स, पीरियड्स बच्चों नाम में कंफ्यूज ना होना, मोनोग्राफ इज द डिफरेंट एंड पीरियोडिकल्स आर डिफरेंट। पीरियड से आप इसको कोरिलेट करें, पर्टिकुलर पीरियड में या पर्टिकुलर टाइम में ही ये पब्लिश हो रहे हैं। जैसे ये एनुअल लिखा गया है तो ये पूरे साल है, ये बाकी लगभग 3 महीने में है, कुछ मंथली मैगजीन फॉर्म में भी रहते हैं। Periodics most frequently used in taxonomic studies of plants are, ये taxonomy के हिसाब से देखें तो ये periodicals रूटीन में है। एनुअल्स ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन काफ़ी ये है। जर्नल्स ऑफ लिनियन सोसाइटी बॉटनी लंदन से निकलता है। रिकॉर्ड्स ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता से निकलता है। जर्नल ऑफ इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी मेरठ से निकलता है, JIBS इसको भी जनरल नाम है। ट्रॉपिकल इकोलॉजी बुलेटिन वाराणसी से निकलता है। टैक्स वन बर्लिन जर्मनी से निकलता है। बुलेटिन ऑफ PSI कैलकाटा से निकलता है। इस तरह से ये पीरियोडिकल्स है। Periodicals is a publication of appearing usually at regular intervals. Each issue is called a number. Sometimes the number is a facile. Collective these numbers facile comprising the volume. In the case of the periodicals appearing at regular intervals, bi-weekly, monthly, quarterly. A volume usually comprises the issue of a calendar year. Bi-weekly यानी कि 15 दिन में एक आ जाता है, वीक 2 वीक में, मंथली हर महीने आएगा, क्वार्टरली 4 में, इस तरह से साल में 4 आते हैं, ऐसे फेज है। Scientific periodicals usually are sponsored either by the scientific organizations such as the Lance Society or an educational or non-profit research institution. A society may publish a monthly serial to provide a source of publication for a variety of relatively short papers contributed by its members, together with records of its own proceedings, such as a periodical usually entitled journals, annals, bulletins, and proceedings. The number of botanical serial is so great that probably no library contains complete set of them. इस तरह से ये इनका पीरियोडिकल्स का, ये देखिए बच्चों इमेज, इससे और ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, कहीं लाइब्रेरी वेल कनेक्टेड है इंटरनेट से, तो जब आप वहाँ पर ढूंढेंगे या उसको पढ़ेंगे तो अगर आपने इमेज देख रखी है तो और है। तो इस तरह से ये है, बॉटनिकल मैगजीन के नाम से, ये करंट साइंस के नाम से, टैक्सॉन के नाम से, क्यूब बुलेटिन के नाम से बच्चों, ये ब्लू मिया के नाम से है।
इस तरह से ये है। आजकल बच्चों इंटरनेट का ज़माना है, बार बार ये कहते हैं, आपको इनसे फेमिलियर होना पड़ेगा। कई चीज़ों में वो आपकी सहायता भी कर रही है, कई गवर्नमेंट स्कीम में भी वो चीज़ें सीधी आपको आएंगी। तो ये देखें, इनफ्लिप नेट सेंटर गवर्नमेंट ने बनाया रखा है, गांधीनगर में इसका ऑफिस है। इसमें भी आपको कई जर्नल्स, कई ई बुक्स देखने को मिलती है, तो यहाँ भी आप सीधे देख सकते हैं। तो टैक्सों से रिलेटेड भी कई चीज़ें यहाँ आपको रहेगी। तो लिटरेचर आजकल ऑनलाइन भी इस तरह से लाइब्रेरी फैसिलिटी में, तो आपकी लाइब्रेरी अगर इससे कनेक्टेड है तो उसमें भी आप कई जर्नल्स को पढ़ सकते हैं, कई पीरियोडिकल्स को पढ़ सकते हैं जो हमने बताया हार्ड कॉपी, तो उसके ज़रिए भी आप उन नामों से भी देख सकते हैं। ये इनफिप नेट का सेंटर है गांधीनगर का, इमेज नहीं है नेट से। ये इस तरह से हार्ड कॉपी में अरेंज करी हुई, तो इनका पूरा डिजिटलाइजेशन कर रखा है, जिसको आप इनफिप नेट के ज़रिए देखते हैं। यहाँ कोटा कॉलेज को भी इनफिप नेट से जोड़ रखा है बच्चों, तो कई बच्चे यहाँ भी पढ़ते हैं, आईडी भी है, स्टाफ भी उससे सीधे पढ़ते हैं। ये इसका ऑफिस है इनफिप नेट का। देन आता है बच्चों आईकॉन। अब तक आपके समझ आ गया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट इसी में ले रहे हैं हम आईकॉन। Icon is the perfect natural diagram and picture of a plant. A picture can convey the mind eye of the quick perfection than words. It gives a clean idea at an instance to a non-student of botany who are eagerly devoted in plant usage, like the Ayurvedic student, general public interest, medicine use, natural lover without political background. Icon are fully elucidation, namely of the distinctive character of the natural plant's order as explained in the descriptive proteins of the work. In this, the properties of the use of the plant are mentioned as meriting attention on account of the properties are known as the buses. What of those forms? The names, communication, no definite ideas, and one can just form a conception of their फिटनेस फॉर देयर पर्पस इंडिकेटेड। इस तरह से इसको आइकॉन को लिखा है। ये दे रखा है फ्लोरा मोनोग्राफ और रिव्यूज क्या होते हैं आपको इस तरह से मैनुअल्स इट इज जनरली कवर्स स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ प्लांट, इट इज मोर एग्जॉस्टिव देन द फ्लोरा। ए मैनुअल इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन की, डिस्क्रिप्शन एंड ग्लोसरी यानी टेक्निकल। फॉर एग्जाम्पल जो मैनुअल्स में आते हैं, मैन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स लिखे गए हैं पहले ने, मैन ऑफ एक्वाटिक प्लांट लिखे गए हैं फैसेट से 1957 में। मोनोग्राफ इट इज़ ए कंप्रेसिव टैक्सोनॉमिक ट्रीटमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्लांट, यूजुअली जीनस एंड फैमिलीज. It provides the available taxonomic data about the particular group of plants. A monograph is usually global in its geographical scope because without including the taxonomic details of all the non-members of a taxon, it is possible to propose a sound classification and phylogeny. A monograph involves an extensive literature review as well as detailed reports on the author's original research. Some classical examples of monographs are the genus Crapices by Babcock, the genus Dhatura by Blakeslee. Blakeslee ने धतूरा के ऊपर मोनोग्राफ लिखा, अभी हम बताएंगे। और शब्दों में कहें तो मोनोग्राफ इज ए कंप्लीट ग्लोबल अकाउंट ऑफ ए टैक्सोन और ऑफ एनी रैंक, फैमिलीज, जीनस, स्पेसीज एट ए गिवन टाइम. This includes the existing taxonomic knowledge and all relevant information about the group concerned such as the anatomy, biochemistry, palynology. यानी कहने का मतलब ये है कि मोनोग्राफ में उस जीनस से रिलेटेड, अब लोअर लेवल पे आ गए बच्चों, जीनस पहले हम रीजन पे गए, देन उससे लोअर एरिया में रहे, देन अब पर्टिकुलर जीनस के लिए अगर जो लिखा जाएगा तो वो मोनोग्राफ कहलाता है। और उसके अंदर उस प्लांट से रिलेटेड एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पैलिनोलॉजी, क्रोमोसोम और इवन फाइलोजेनिटी डिस्क्राइब करें। जैसे अभी हम धतूरा का आपको दिखा रहे हैं, ये मोनोग्राफ है धतूरा का, ध्यान रखें, ये आपको दिखा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ये 115 पेज का ये है धतूरा, मोनोग्राफ ऑन धतूरा स्टोरी। ये इस तरह से इसका फोटो दिखा दिया बच्चों, देखा है आपने धतूरा नेचर में, ऐसे वाइट से फ्लावर होते हैं ऐसे। तो शिवरात्रि पे पूजा भी करी होगी कहीं लोगों ने मंदिरों में, वहाँ भी आपने देखा होगा धतूरा।
बच्चों अप्रोच आप लोकल रखिए, जैसा कि गवर्नमेंट का भी मिशन है भी, ग्लोबल टू लोकल रखिए, तो आपको चीज़ें आसानी से ये समझ में आएंगी। इस तरह से ये बोला ये कंटेंट है, ज़्यादा नहीं करेंगे डिस्क्राइब, आप देख सकते हैं उसको बाद में। इस तरह से इसमें क्या रहेगा, ओरिजिन दिया रहेगा, हिस्ट्री दिया रहेगा, नोमेनक्लेचर के फॉर्म में देगा, डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, देन फार्माकोग्नोस्टिकल कैरेक्टर्स दिए गए हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, सीड की माइक्रोस्कोपी क्या है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन के ऊपर भी इन्होंने दे दिया, इसके यूजेस तो है ही, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देते हैं, मतलब यानी कि एवरीथिंग कंटेंट जो है रिलेटेड है वो इसमें कवर करी गई है। इस तरह से ये होता है, देखिए आप जल्दी जल्दी से। तो ये ऐसे धतूरा का मोनोग्राफ, जनरल्स normally it takes a decade to complete a taxonomic work. The journals are the medium where the ongoing taxonomic research, such as the discovery or record of a new species from a particular region, nomenclature changes can be published. और जहाँ तक रहा मामला illustrations का, these are the graphical details of the plant parts when published along with the text in the flora. Sometimes the illustrates are the compiled separately and serve the useful tool for identification. यानी कि इसमें इलस्ट्रेशन के जरिए ही उस प्लांट को दिखाया गया है, जैसे दिल्ली का एक इलस्ट्रेटेड फ्लोरा भी है लिखा हुआ, तो आप उसको देखकर भी कई चीज़ें पहचान सकते हैं। भरतपुर का से भी एक फ्लोरा निकला है, उसमें भी कई इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। ये इस तरह से इलस्ट्रेशन का तरीका होता है। जैसे बच्चों सिस्टम होता है टैक्सोनॉमी का, आगे आप हायर क्लासेज में जाएंगे इन बुक्स को पढ़ेंगे। लॉरेंस टैक्सोनॉमी ऑफ वास्कुलर प्लांट्स के नाम से मैक्मिलन पब्लिशर से पुरानी वेल इस्टेब्लिश बुक है, वाई डी त्यागी और शशि कला क्षेत्रपाल की, रमेश बुक डिपो से निकलती है, ये भी मार्केट में पुरानी मिल जाएगी, वो भी आप ले सकते हैं। मॉन्डल की है एडवांस प्लांट टैक्सोनॉमी, न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी से निकलती है। वी एन नाइक की टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म टाटा मैकग्रा-हिल से, संभा मूर्ति की है ये बुक्स, जो कि आपकी क्लासेस के लिए यूज़फुल है, और इन नॉलेज के या इस सिलेबस के आधार पे जो कंपटीशन देंगे वहाँ भी आपके ये बुक्स आपके हेल्पफुल रहेंगे कंसेप्ट क्लियर करने। आजकल ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है बच्चों, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर्स कर सकते हैं या बुक्स देखकर आप शॉप पे भी ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए आपको इस फॉर्म में भी हम बता रहे हैं कि ये बुक्स रेफरेंस है इस फॉर्म में, जिसको आप फर्दर स्टडीज़ में देख सकते हैं, यूज ले सकते हैं। कुछ बुक्स के लाइब्रेरी में पीडीएफ वर्जन भी है, जैसे लॉरेंस का है तो इसका भी पीडीएफ वर्जन है, गुरचरण सिंह है प्लांट सिस्टमैटिक्स, इनका भी पीडीएफ वर्जन है, वो भी आप अरेंज कर सकते हैं। तो उसमें आपको पढ़ने में और ज़्यादा आसानी है, और अगर पीपीटी से पढ़ाएंगे कहीं तो उसमें पीडीएफ वर्जन और ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगे, अट्रैक्टिव रहेंगे। तो ये बच्चों आज की क्लास रही। नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, गवर्नमेंट की ज्ञान दूत प्रोग्राम के तहत हम क्लास ये ले रहे हैं। थैंक यू बच्चों।